चलिए इसमें देखते हैं हम लोग। पहला प्रश्न, बारीक बुनाई वाले कपड़े को क्या कहा जाता था? आपके पास जो ऑप्शन है उनमें मलमल, कैलिको, सिंटज या बंडाना कहते थे। तो इसमें जो है पहला ऑप्शन मलमल, ये रहा, ये जो है सही ऑप्शन है। दूसरा प्रश्न, पुर्तगाली जो है पहली बार जब भारत आए तो वो किस स्थान पर आए थे? ज्ञात होगा आपको, दक्षिण की ओर वो आए थे और केरल के कालीकट पर आए थे। तीसरा प्रश्न जो है, कैलिको किसे कहते थे? रेशमी कपड़ा, सूती कपड़ा, विदेशी कपड़ा या सभी को कहते थे? तो ये जो यहाँ से सूती कपड़ा ले गए उसको कैलिको कहा है उन्होंने। सिंटज क्या है? चौथा प्रश्न, सिंटज क्या है? महारानी द्वारा पहना हुआ कपड़ा, रेशमी कपड़ा, रंगीन फूल पत्ती के छींटे वाले छापा कपड़े या बंडाना? तो इनमें से जो रंगीन का ऑप्शन जो है, रंगीन फूल पत्ती वाले छींटे वाले कपड़ों को सिंटज बोला जाता था। इसके बाद देखिए पांचवा प्रश्न जो आपकी स्क्रीन में है, बंडाना डिजाइन ये के कपड़े जो है कहाँ बनाए जाते थे? आप याद कीजिए कि राजस्थान और गुजरात ये दोनों जगहों पर बंडाना शैली के कपड़े बनाए जाते थे। अर्थात दोनों ऑप्शन जो है इसके सही है, उपयुक्त दोनों का आंसर होगा इसका। छठा प्रश्न, कैलिको अधिनियम कब पारित हुआ? कैलिको अधिनियम 1920, 1820, 1720 या 2020? 1720 ग ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। स्पैनिंग जेनी जिससे एक साथ हजारों सैकड़ों तकलियां जो है चलती थी, है ना, पहिया चलने पर, इस स्पैनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? ऑप्शन है 1864, 1764, 1964 या 2000 ईस्वी में। ये 1764 का ऑप्शन जो है 1764 में हुआ था। इसके बाद जो है वाष्प इंजन का भी आविष्कार हुआ। ये कब हुआ और किसके द्वारा हुआ? 1786 में रिचर्ड आर्कराइट्स के द्वारा, या 1786 में महारानी के द्वारा, या 1770 में जेम्स हरगिब्स के द्वारा? आपको याद होगा कि 1786 में रिचर्ड आर्कराइट्स और उसके पहले 1786 में महारानी के द्वारा तो नहीं किया गया था। 1770 में जेम्स हरगिब्स ने स्पैनिंग का आविष्कार किया था, स्पैनिंग जेनी का। तो 1786 में रिचर्ड आर्कराइट्स ने जो है किया था। ये पहला ऑप्शन आपका सही है, वाष्प इंजन का आविष्कार उन्होंने किया था। नवा प्रश्न जो आपके स्क्रीन में दिख रहा है उसमें है कि रंगीन कपड़ा बनाने के लिए कारीगरों की आवश्यकता होती थी। किन कारीगरों की आवश्यकता होती थी? याद कीजिए जरा। नंबर आपके ऑप्शन है चिप्पीगर, जुलाहा, मोमिन और देवांग। ये पहला ऑप्शन चिप्पीगर जो है कि एक खास किस्म के रंगीन कपड़ा बनाने के लिए कारीगर होते थे जिनको रंगीन कपड़ा बनाने का काम वो बेहतर जानते थे, चिप्पीगर नामक। 10वां प्रश्न है, 19वीं सदी के अंत में कौन से शहर बुनकरों के लिए महत्वपूर्ण केंद्र बन गए? सोलापुर, मदुरई या ये दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो निश्चित रूप से ये दोनों शहर जो है मदुरई और सोलापुर नया महत्वपूर्ण केंद्र बना। 11वां प्रश्न है, चरखे को तिरंगे झंडे में के मध्य में स्थान कब मिला? जब वो राष्ट्रवाद से जुड़ा। राष्ट्रवाद से कब जुड़ा? 1931 ईस्वी में राष्ट्रवाद से जुड़ा का ऑप्शन। 12वां प्रश्न, भारत में पहला सूती कपड़ा मिल की स्थापना 1854 में कहां पर हुआ था? मद्रास, अहमदाबाद, केरल या मुंबई में? मुंबई में, जो उस समय बंबई था, इसमें हुआ था। इसके बाद 13वां प्रश्न जो आपके स्क्रीन में है, कपास का निर्यात चीन और इंग्लैंड के साथ भारत के किस बंदरगाह से किया जाता था? कालीकट, सूरत या बंबई या इन तीनों जगहों से होता था? 17वीं सदी में सूरत था। कालीकट जो है पुर्तगालियों के लिए था।
और बम्बई जो है, जहाँ पर कपास का एक बहुत बड़ा क्षेत्र था काली मिट्टी का, जहाँ से बम्बई में इसलिए कारखाना भी वहाँ पे खुला, तो वहीं से चीन और इंग्लैंड के लिए जो है सामान जाते थे। इसलिए आपका जो ऑप्शन है वो मुंबई है, राइट ऑप्शन। 14वां प्रश्न है, अहमदाबाद में सूती वस्त्र जो है कारखाना कब खुला? ऑप्शन है 1851, 1854, 1880 या 1861। तो सबसे पहला तो बम्बई में खुला। बम्बई के बाद 1861 ईस्वी में अहमदाबाद में, और उसके एक साल बाद कहाँ खुला था? कानपुर, संयुक्त प्रांत में। अगला प्रश्न है, 1862 में किस स्थान पर सूती वस्त्र कारखाना खुला? अभी मैंने बताया कानपुर में, संयुक्त प्रांत था ये। ठीक है। 16वां प्रश्न जो आपके स्क्रीन में दिख रहा है, अंग्रेजी का वुड्स शब्द किन किन शब्दों से लिया गया है? हम लोग चर्चा कर रहे थे वुड्स शब्द, कन्नड़ का उक्कू, तेलुगु का हुक्कू, तमिल का उरुक्कू। ये तीनों जो है कि अंग्रेजी का बिगड़ा हुआ नाम जो है अंग्रेजी है तीनों का, इसलिए राइट ऑप्शन घ है तीनों। 17वां है, विद्युत चुंबकत्व का आविष्कार किसने किया? ग्राहम बेल ने, माइकल फेराडे ने, सर आइजैक न्यूटन ने। यहाँ पर कौन आया था घूम? माइकल फेराडे। विद्युत चुंबक का आविष्कार माइकल फेराडे ने किया था, जैसा पाठ में हम लोग पढ़े। 18वां प्रश्न, फ्रांसीसी यात्री बुकानन जो है मैसूर की यात्रा कब किया? जब टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई उसके एक साल के बाद। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? 1799 ईस्वी में। उसके एक साल के बाद यानी 1800 ईस्वी में जो है कि बुकानन यहाँ पर आया और दक्षिण के कई प्रगणक भट्टियों का दौरा किया उसने। 19वां प्रश्न है, लोहा गलाने वाले भट्टियों को क्या कहा जाता था? लोहा गलाने वाले भट्टियों को क्या कहा जाता था? भट्टी जिसमें लोहा गलता था। प्रगलक, प्रगलन, धौकनी या इनमें से कोई नहीं। प्रगलक जो लोहा गलाते थे, प्रगलन जिसमें लोहा गलता था, धौकनी जिसको जो है कि जिससे हवा मारा जाता था आंच तेज करने के लिए। तो क्या हुआ? ये राइट ऑप्शन हो गया आपका ख नंबर, प्रगलन। इसको भट्टियां कहा जाता है। 20वां प्रश्न आपके स्क्रीन में है, टिस्को के उत्पादन शुरू कब हुआ? टिस्को से 1907 ईस्वी में तो वो लगा, और 1912 ईस्वी में वहां उत्पादन शुरू हुआ। का आंसर इसका सही है, 1912। 21वां प्रश्न, मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज किस इंडस्ट्री को कहा जाता है? एचईसी को, एचएमबीपी को, एफएफपी को और एचएमटीपी को। याद कीजिए कि एचएमबीपी, एफएफपी और एचएमटीपी ये तीनों जो है कि उत्पादन इकाइयां थी किसकी? एचईसी की। तो एचईसी को मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज कहा जाता है। 22वां प्रश्न, एचईसी की स्थापना के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी या नरेंद्र मोदी। इनमें से जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, राइट ऑप्शन। चलिए 23, 24 और 25 ये तीन प्रश्न का जवाब जो है कि हम लोग, ऑप्शन नहीं है, ये डायरेक्ट आंसर है। तो इसका आंसर क्या है? एचईसी की स्थापना किस देश की सहायता से किया गया है? आंसर है रूस और चेकोस्लोवाकिया। 24वां प्रश्न, भूवैज्ञानिक चार्ल्स वेल्ड और दोराबजी टाटा को उन्नत किस्म के लौह अयस्क खोजने के लिए किस समुदाय के लोगों ने मदद की थी? जवाब है अगरिया समुदाय। 25वां प्रश्न, किस पहाड़ी में दुनिया का सबसे बेहतरीन लौह अयस्क का भंडार मिला? जवाब है रजहारा पहाड़ी। धन्यवाद।